होंगी लोहे जैसी मजबूत हड्डियाँ। दूध से 8 गुना कैल्शियम सिर्फ 1 चम्मच में। सिर्फ 1 चम्मच या छोटे से काले दाने दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों को देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100 ग्राम दूध में सिर्फ 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 100 ग्राम इन छोटे छोटे दानों में 975 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम। और सिर्फ 21 दिन लगातार अगर आप इनको लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न, ज्वाइंट पेन, वीक बोन्स, यह सब की सब प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आपके जोड़ों में दर्द कब से रहता है और कितना ज़्यादा रहता है, ताकि आप जैसे और लोग भी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। और क्या पता किसी और के एक्सपीरियंस से आपको भी अपने लिए कुछ काम की बातें जानने को मिल जाएं। तो कमेंट कीजिए और एक दूसरे की हेल्प करने की भी कोशिश किया कीजिए। तो यह दाने हैं काले तिल। अब काले तिल का नाम सुनकर आपके मन में एक तुरंत सवाल आएगा। आप कहेंगे कि तिल तो बड़ी गर्म तासीर वाले होते हैं, गर्मी में इसे खाएंगे तो नुकसान नहीं देंगे क्या? यह बात आपकी दोस्तों काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन एक सदियों पुरानी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिससे अगर आप इन तिलों को लेंगे तो गर्मी के मौसम में भी इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी परेशानी नहीं होगी। और मैं आज आपको वह तरीका भी बताऊंगी ताकि गर्मी में भी आप इसको ले सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पियो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लेकिन एक सवाल कभी आपने पूछा है अपने आप से, रोज़ाना दूध पीने के बाद भी ऑडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस और ज्वाइंट पेन इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? रिसर्च बताती है कि इंडिया में 50 साल की उम्र के बाद हर 3 में से एक इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, खोखली हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैल्शियम अकेला काम करता ही नहीं है। कैल्शियम को हड्डियों में ऑब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और विटामिन K2 जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और यही चीज़ें ना तो आपको कैल्शियम की गोलियों में आमतौर पर मिलती हैं और ज़्यादातर इंडियंस की डाइट में भी यह मिसिंग है। और यही कारण है कि 30, 35, 40 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, कंधे में स्टिफनेस, सुबह उठकर ही ज़मीन पर पैर रखते ही दर्द का एहसास होता है, वह बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने की ताकत रखता है हमारा तिल। तिल जिसे इंग्लिश में सेम्स सीड भी कहा जाता है। ख़ास तौर से काले तिल जो तिल होते हैं वह आपकी हड्डियों के लिए नेचर का सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले सारे के सारे ज़रूरी मिनरल्स आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। सिर्फ 100 ग्राम तिल में आपको मिलता है 975 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि ऐसा मैंने आपको बताया। दूध से 8 गुना ज़्यादा 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको इसमें मिलेगा, जो कि कैल्शियम के ऑब्जॉर्ब के लिए एसेंशियल है। 7 मिलीग्राम जिंक मिलेगा जो कि बोन्स मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। 1 मिलीग्राम कॉपर मिलेगा जो कि ज्वाइंट हेल्थ और कनेक्टिंग टिश्यूज के लिए इसेंशियल है। 5 मिलीग्राम मैग्नीज मिलेगा जो कि कार्टिलेज यानी आपकी ज्वाइंट की अंदरूनी परत को मजबूत रखता है। और लगभग 14 मिलीग्राम आयरन मिलेगा जो कि खून की कमी को दूर करके आपके अंदर ताकत बढ़ाता है। यानी एक ही इंग्रेडिएंट्स में वह कंप्लीट मिनरल्स पैकेज हैं जो कि आपकी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि एक पूरा कंपाउंड्स प्रोवाइड कराता है। और सिर्फ मिनरल्स तक ही बात खत्म नहीं होती, तिल में 2 स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं, सेसमिन और सिसमोनिक। यह दोनों पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। मतलब यह ज्वाइंट में होने वाली जो सूजन है उसको अंदर से कम करते हैं और ज्वाइंट पेन की असली वजह यानी इन्फ्लेमेशन को हटाते हैं।
ईरान में दोस्तों एक रेड माइल्स कंट्रोल ट्रायल हुआ जिसमें नी ऑस्टियोपोरोसिस यानी घुटनों के जो गठिया का रोग होता है उसके पेशेंट्स को 2 महीने तक तिल दिया गया और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। तिल लेने वाले ग्रुप में घुटनों का दर्द लगभग आधा हो गया और ज्वाइंट स्टिफनेस में भी सिग्निफिकेशन कमी आई। और यह सिर्फ एक स्टडी नहीं है, एक और रिसर्च में पाया गया कि सेसमिन यानी तिल का जो एक्टिव कंपाउंड है वो बोन्स फॉर्मिंग सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और बोन ब्रेकिंग सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट का धीमा करता है। मतलब तिल एक ही वक्त में हड्डियों को बनाने वाले स्पीड को बढ़ा रहा है और तोड़ने की स्पीड को कम कर रहा है, बिल्कुल एक ही नेचुरल बोन डेंसिटी बूस्टर की तरह। और इसलिए तिल जो है हमारी हड्डियों के लिए मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट फूड है जो कि आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब तिल के बारे में इतनी सारी डिटेल्स जानने के बाद, इतने सारे तरीके सुनने के बाद आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, तिल को लेना कैसे है। अब मैं आपको तिल को लेने के 3 सबसे इफ़ेक्टिव तरीके बताना चाहती हूँ और हर तरीके में मैं आपको गर्मियों और सर्दियों के अलग अलग तरीके भी बताऊँगी ताकि आप साल भर इसे सावधानी से ले सकें। तो पहला तरीका है भीगे हुए तिल को खाना। यह गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है और यह मेथड कैल्शियम के ऑब्जॉर्ब को भी 30% तक बढ़ा देता है। रात को सोने से पहले 1 टेबलस्पून काले तिल को लीजिए और इसे 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। आप सुबह उठकर उस पानी को आप छान लीजिए। भीगे हुए तिल को 4 से 5 किशमिश के साथ खाली पेट चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास सिंपल पानी पी लीजिए। भीगे हुए तिल खाने का बेस्ट टाइम होता है सुबह 6 से 8 बजे के बीच में। खाली पेट अगर गर्मी का मौसम ज़्यादा है जैसे कि आजकल चल रहा है तो ऐसे में आप क्वांटिटी को आधा कर दीजिए और अगर सर्दी में इसको ले रहे हैं तो पूरा 1 टेबलस्पून भर के लीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है तिल और दही की चटनी बनाकर खाना। यह मेथड ख़ास तौर पर गर्मी के लिए बनाया गया है क्योंकि दही को जो ठंडी तासीर है वो तिल की गर्मी को बैलेंस कर लेती है और साथ ही यह स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे आप चपाती के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ भी आराम से खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून काले तिल लीजिए, 2 टेबलस्पून ताज़ा दही लीजिए, 1 हरी मिर्च ले लीजिए स्वाद के लिए, 4-5 पत्ते ले लीजिए हरे धनिए के, आधा चम्मच ले लीजिए जीरा पाउडर और सेंधा नमक ले लीजिए। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसको आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले तिल को बिल्कुल हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर तवे पर भून लीजिए और थोड़ा ठंडा होने पर मिक्सर में दही, हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर के साथ ग्राइंड कर लीजिए। जब यह अच्छे से आपकी सब चीज़ें पिस जाए, एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो खाने के साथ 1 आध चम्मच दिन में आप 2 टाइम इसको लीजिए। यह चटनी गर्मी में परफेक्ट रहती है, बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्ट में भी अच्छी लगती है। इससे आपको तिल का कैल्शियम मिलता है, दही की कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है और जॉइंट इन्फ्लेमेशन पर यह डबल एक्शन देता है आपको और लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा तरीका है तिल और गुड़ के लड्डू। अब यह जो तरीका है यह एक ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए ही है। नवंबर से लें फरवरी के महीने तक यानी जब ठंड का महीना होता है तो आप इसको ले सकते हैं। गर्मी में इसको आप खाने की गलती मत कीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम काला तिल, 80 ग्राम गुड़ लीजिए और 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप तिल को धीमी आंच पर हल्का गोल्डन सा भून लीजिए। मतलब जब वह हल्की सी खुशबू सी आने लगे तब
तक उसको भून लीजिए। फिर एक अलग पैन में आप घी को गर्म करके गुड़ को पिघलाइए। इसमें गुड़ जब आपका पिघल जाएगा, हल्का सा तार आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और उसमें भुना हुआ तेल मिला दीजिए। फिर हल्का ठंडे होने पर हाथ से छोटे छोटे इनके लड्डू बना लीजिए और सर्दी में एक लड्डू रोज़ाना खाइए। सुबह के टाइम में याद रखिएगा कि गर्मी में गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, भूल के भी नहीं खाना है। यह बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, जिससे आपको एसिडिटी, पिंपल्स और कई बार नाक से खून आने की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, तिल बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए कुछ केसेज में आपको तिल नहीं लेने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किडनी स्टोन बनते रहते हैं तो इसको आप मत लीजिए, क्योंकि तिल में एक्सीलेट्स होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पित्त डोमिनेंट लोग जिन्हें बार बार एसिडिटी, मुंह में छाले या पेट में जलन की शिकायत होती है, उन्हें भी तिल बहुत लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए या फिर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तीसरा, गर्भवती महिलाएं या ख़ास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू से 3 महीने में इसको बिल्कुल भी ना लें। और चौथा, ब्लड थिनर्स लेने वाले लोगों को भी इन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तिल में विटामिन के होता है जो कि इन दवाओं के इंटैक्स कर सकता है। और हाँ, अगर 2 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल के बाद भी जोड़ों में पेन कम ना हो तो डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। खाली होम रेमेडी पर डिपेंड रहेंगे तो कई बार आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा काले तिल क्यों आपकी हड्डियों का सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा पावरफुल टॉनिक है, और गर्मी के मौसम में इसे कैसे सेफली आप ले सकते हैं। अगर यह वीडियो से कुछ सीखा हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ख़ास तौर से उन बुज़ुर्गों के साथ जिन्हें जॉइंट पेन की शिकायत रहती है और डर की वजह से गर्मी के मौसम में तिल वगैरह नहीं लेते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप तिल का कौन सा मेथड ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।